हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर। वो चैप्टर का नाम है लिक्विड स्टेट। स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है आपका बीएससी पार्ट 1 में मेनली है, लेकिन आपका 11th में भी है। 11th में आपका बहुत शॉर्ट में दिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर दिया है, लेकिन ये बीएससी पार्ट 1 में आपका फिजिकल केमिस्ट्री में अवेलेबल है। तो स्पेशली बेटा ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक वो स्पेशली बीएससी पार्ट 1 के लिए भी है, और वैसे तो आप इसको अपना 11th में भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिक्विड स्टेट देखो, वी नो डैट कि हम लोग क्लास 6, 7th, 8th में लिक्विड, सॉलिड, गैस के बारे में पढ़कर ही आते हैं सब लोग। तो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है लिक्विड की, थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं, है ना। देखो, लिक्विड की सबसे खास बात है कि जो लिक्विड्स के आप अब देखो, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तो यहाँ पर हम सभी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ मेनली लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, राइट बच्चों। तो सबसे पहले हम देखें, बात करें, कोई भी हमने यहाँ पे लिया ये कंटेनर, इसमें हमने लिया आपका लिक्विड, राइट। अब बच्चों ये बताओ कि लिक्विड और सॉलिड में आप थोड़ा डिफरेंस देखते हो कि भाई लिक्विड थोड़ा क्या होता है, लिक्विड के बीच में जो आपके ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, राइट। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इनका कम होगा तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तभी तो लिक्विड अपने लिक्विड स्टेट में रहता है। लिक्विड अपना लिक्विड स्टेट में क्यों है, क्योंकि उसमें जो आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है, राइट। तो इसीलिए हमारे क्या है, ये दूर दूर है, क्लियर। इसीलिए लिक्विड फॉर्म में रहता है। दूसरी बात क्या है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड की, मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि हम 6, 7, 8 में पढ़कर आते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फाइनली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई आप लिक्विड को जिस टाइप के कंटेनर में रखते हो वो उसी का शेप ले लेता है, क्लियर, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, राइट। तो क्या लिखेंगे हम इसका कि इसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका जो है क्या होती है बेटा, सेकंड, फर्स्ट हो गई आपकी, सेकंड प्रॉपर्टीज कहती है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहता है इसमें बेटा, कांस्टेंट, बट शेप नॉट कांस्टेंट, ठीक है, एंड शेप नॉट कांस्टेंट, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा, तो बेसिकली हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं मेन, क्योंकि देखो भाई बीएससी पार्ट 1 है, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं साइंस में, और फिर 6, 7, 8 की प्रॉपर्टीज बच्चे पढ़कर ही आते हैं 9, 10, 11, 12 में, राइट। तो मैंने इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज बता दी कि भाई लिक्विड में क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका बहुत कम होता है। फाइनली आप किसी लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखते हो उसकी शेप ले लेता है और उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, राइट। चलो अच्छा, ये दो प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे सपोज दैट आपने ये ना बहुत सुना होगा शायद। देखो, सबसे पहले ये शो करता है बेटा सरफेस टेंशन। भाई सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टीज है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी सरफेस टेंशन, राइट। और क्या शो करता है बेटा, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी शो करता है ये आपका, क्लियर। तो विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गई, दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, राइट। चलो, तो हम लोग उस चैप्टर पे जो मेन मोटो है हमारा पढ़ने का, बेसिक हमारा, वो इसको और इसको है। भाई लिक्विड स्टेट में हम अब बीएससी में आकर वो तो पढ़ेंगे नहीं लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड है क्या, हम उसका थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। भाई जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन पर वर्क करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी सरफेस टेंशन है इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, विस्कोसिटी क्या होता है इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम ये चीज़ पढ़ेंगे। मेन मोटो हमारा इनका है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि आपसे पूछ लेगा कि कोई सरफेस टेंशन डिटरमाइन करने का एक मैथड को आप एक्सप्लेन करो, कोई सा भी एक मतलब पूछ लेता है आपसे ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बाद हमारी इसकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में कौन सी आती है, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा जानना है और इनको डिटरमाइन करने के मेथड देखने हैं, राइट बेटा। तो फाइनली हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, पहले सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को थोड़ा हम समझ लेते हैं, राइट। फिर पढ़ेंगे इसके हम लोग क्या, मैथड, क्लियर बेटा। चलो, अब सबसे पहले देखो, सरफेस टेंशन एक ऐसा फिनोमिना है जो केवल और केवल लिक्विड स्टेट में ही होगा, नहीं सॉलिड में होगा, नहीं गैस में होगा, राइट। पहली बात तो ये जानो, इसीलिए ये आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बन जाती है किसकी, लिक्विड की, क्या, सरफेस टेंशन।
अच्छा, विस्कोसिटी भी लिक्विड में ही होता है। अब विस्कोसिटी का एग्जाम्पल आपने अपने डेली लाइफ में बहुत देखा होगा। देखिए कोई लिक्विड तो है लेकिन वो थोड़ा सा अगर आपका चिपचिपा सा होता है तो उसको बोलते हैं विस्कोस, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टीज को हम बोल देते हैं विस्कोसिटी, राइट। एज लाइक अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि ग्लिसरीन, हम लोग ग्लिसरीन यूज़ करते हैं। ग्लिसरीन आप कभी अपने हथेली पे लेना, उसको देखना थोड़ा आपको चिपचिपी लगेगी वो, क्लियर। तो वो क्या प्रॉपर्टी है उसकी, विस्कोसिटी, यानी उसका गाढ़ापन। भाई कोई भी लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, पतला होगा, उतना वो लेस विस्कॉस होगा, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होगी। सिंपल सी बात है, क्लियर। तो ये इसकी दो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। मतलब ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही थी, पढ़ते आ रहे हो बचपन से, बट ये हमने दो और इसमें ऐड कर दी फिजिकल प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा, चलो, है ना। देखो सरफेस टेंशन, सबसे पहले देखो नाम से लग रहा है सरफेस टेंशन, यानी कि कोई भी लिक्विड है, आपके पास कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर किसी भी टाइप का है, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर आपने एक क्या लिया, लिक्विड लिया, राइट। लिक्विड की जो सरफेस है ना, अब देखो सरफेस की बात चल रही है, ये एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। तो उसकी लिक्विड की सरफेस ले लिया आपने, तो उस सरफेस के ऊपर एक ना टेंशन, मतलब कह सकते हैं फोर्स। टेंशन किसके इक्वल होता है, फोर्स। उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो सारा हम डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर। तो पहले हम सरफेस टेंशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन ये समझ लेते हैं, फिर हम सरफेस टेंशन के डिटरमाइनेशन के दो मेथड समझेंगे विद डेरिवेशन, राइट। वो हम प्रैक्टिकल भी करते हैं सेम उससे, ठीक है, और थ्योरी में भी है हमारा, दोनों में बेनिफिट देगा ये। तो ये हमारा इसका है मेथड और आपका डेफिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इतना, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका पहला बनाएंगे डायग्राम, क्लियर। चलो बनाते हैं डायग्राम इसका जल्दी से, है ना। देखो सबसे पहले हमने लिया बड़ा सा एक कंटेनर, क्लियर बच्चों, क्लियर। अब इसमें हमने लिया ये लिक्विड, है ना, ये लिक्विड हमने ले लिया। चलो देखो सबसे पहले इस लिक्विड में सरफेस में हम इसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। भाई ये इसका सरफेस है, ये ऊपर वाला। अब आप किसी ग्लास में, किसी कंटेनर में पानी आप जितना फिल करते हो, तो उसके पानी जहाँ तक फिल होता है वो उसकी ऊपर वाली सरफेस हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो ये सरफेस है बेटा इसकी, क्लियर। अब जो है बीच में आपका एक मॉलिक्यूल होगा, यानी यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में, तो इस पर बेटा हर डायरेक्शन से फोर्स इक्वल लगेगा, नेचुरल लगेगा इक्वल फोर्स। एक बात सुनो, अगर वाटर के हम इस अंदर वाले मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, तो इधर से भी फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। तो बेचारा ये वाला मॉलिक्यूल क्या अपना कांस्टेंट है, अपना नहीं, मतलब ये इसका जो कांस्टेंट कह सकती है, मतलब इसमें फोर्स क्या है, जीरो है। जितना इधर लग रहा है इतना इधर लग रहा है, उतना ऊपर उतना नीचे। तो फाइनली क्या हुआ कि उस पर अब कोई इसका टोटल ओवरऑल फोर्स क्या होगा, जीरो हो गया, मतलब बैलेंस है। इसको हम बैलेंस फोर्स भी कहते हैं। भाई बैलेंस है, अपने आप में स्टेबल है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, वैसे भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटन्स के लॉ पढ़े हमने, वहाँ भी देखा है कि जब एक किसी बुक को हम टेबल पर रखते हैं, तो उस पर जितना बुक के अकॉर्डिंग टेबल के नीचे लगने वाला फोर्स, तो उसको हम टोटल बैलेंस मानते नहीं मानते हैं। वही फंडा यहाँ पे लग रहा है बेटा, ठीक है। ये फिजिक्स में भी है आपका शायद। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, राइट, और ये बीच वाला ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल पे इधर के मॉलिक्यूल भी फोर्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, इधर वाले भी खींच रहे हैं, इधर वाले भी खींच रहे हैं। तो ओवरऑल ये आपका बैलेंस हो गया, इस पर कोई नेट फोर्स अब काम नहीं कर रहा है, फोर्स ये बैलेंस है अपना, ठीक है। चलो, लेकिन जो यहाँ पे सरफेस वाला ये मॉलिक्यूल है, अगर इस पर हम कोई बात करें, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा, तो इसके लिए बेटा इधर के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे, इधर के खींचेंगे अपनी तरफ, नीचे वाला अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे ऊपर कुछ है नहीं। अब ऊपर कुछ है नहीं, तो फाइनली इसका जो फोर्स होगा वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो फाइनली क्या होगा कि इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होने की वजह से ये फोर्स इस पर बैलेंस नहीं रहेगा। तो फाइनली क्या होगा कि इस पर एक तनाव लगेगा। देखो टेंशन का मतलब होता है तनाव, राइट, और तनाव इज इक्वल फोर्स, हम इसको फोर्स भी कह सकते हैं। तो फाइनली क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर एक तनाव, एक टेंशन, एक फोर्स क्रिएट होगा, है ना। तो जो क्या क्रिएट करेगा, देखो ये सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ बॉल ले लेती हूँ, ठीक है।
मैंने ये बॉल ले ली इसमें, ठीक है, ऐसे मैंने बॉल ले ली बेटा, ये बॉल है कोई। अब बॉल क्या कर रही है, बॉल इसके ऊपर जितना बॉल का साइज है ना उतना, देखो फाइनली क्या हो रहा है, नीचे लगेगी ग्रेविटी। भी नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। भी जब हम लोग फिर पढ़ते हैं ना फिजिक्स में कि जब हम कुछ ऊपर को फेंकते हैं तो वो चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है, नीचे आती है ना, तो हम लोग बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस बॉल के लिए ना अपने आप नीचे खींचने को कोशिश करेंगे कि नीचे को आ जाए, डूब जाए इसमें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। फाइनली जो एक सरफेस पे आपका फोर्स लगेगा इस एरिया में, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, वो इसको डूबने नहीं देगा। क्लियर? तो फाइनली ये नहीं डूबेगी। नहीं डूबेगी तो इसी को तो हमने क्या कह दिया, सरफेस टेंशन। अब बेसिकली इसको हम फॉर्मूला बेस में लिख लेते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर, मतलब आप इसको बोलोगे, इसे गामा से शो करते हैं, गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया का मतलब क्या होता है कि जितने एरिया में वर्क कर रहा है ये एरिया इतना वाला, राइट, और लगने वाला फोर्स एफ, और ये क्या है, गामा सरफेस टेंशन, ये इसका बेटा फॉर्मूला आ जाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि सरफेस टेंशन इज ए सरफेस फिनोमिना, और ये सरफेस पर लगता है, और ये क्या करता है, उसको सरफेस पर, मतलब अगर कोई चीज़ सरफेस पर आपकी तैर रही है ना, तो अगर वो तैर रही है, उसमें नहीं डूब पा रही, नीचे नहीं जा पा रही है, तो क्या, ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि उस पर एक तनाव, एक खिंचाव लग रहा है, उस एरिया में एक फोर्स लग रहा है, उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, राइट। जैसे ये, लेकिन ये वाले मॉलिक्यूल उसको ग्रेविटी की वजह से खींचने की कोशिश कर रहे हैं नीचे, कि कैसे भी नीचे आ जाए, लेकिन ये नहीं जा पाएगा। अब इसमें भी कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं, देखो, नीचे वाले का फोर्स, क्लियर, और इस ऊपर वाले का फोर्स। एक बात सुनो, कोई नीचे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, तो ये डूबेगा नहीं, है ना। यानी ये हमारा अपवर्ड फोर्स है, हम यही पढ़ेंगे इसके डिटरमाइनेशन में, ये अपवर्ड फोर्स है बेटा। नेक्स्ट ये हमारा डाउनवर्ड फोर्स है, राइट। तो जब ये दोनों फोर्स आपके इक्वल रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, जितना वो नीचे खींच रहा है उतना वो ऊपर खींच रहा है, तो बेटा यहाँ पे ये आपका सरफेस पे तैरता रहेगा। क्लियर? और अगर कभी ऐसा हो जाए कि डाउनवर्ड वाले का जो अगर ज़्यादा हो जाए, ये इसको इससे ज़्यादा फोर्स लगाए, नीचे खींचे, तो ये इसमें डूब जाएगी, मतलब ये वॉल जो है ना इसके अंदर डूब जाएगी, नीचे चली जाएगी। और अपवर्ड वाले का ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ऊपर उठ जाएगा। अगर ये फोर्स ज़्यादा हो गया ऊपर वाला, तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हमारी बॉल ऊपर को खिसक जाएगी और ज़्यादा, है ना। और दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रहेंगे, फाइनली कांस्टेंट में रहेंगे, तो फिर हमारी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी अपनी जगह पर। ठीक है, तो ये हम इसमें ये भी नोटिस करेंगे। तो ये था बेटा हमारा एक सरफेस टेंशन का फिनोमिना। क्लियर? अब इसको हम डिटरमाइन करते हैं। इसको डिटरमाइन करने के दो मेथड पढ़ेंगे आज, ठीक है, और इसका हम प्रैक्टिकल भी करते हैं बेटा, राइट। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको वो नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, वैसे इसको थोड़ा डेप्थ में और पढ़ सकते थे हम लोग कि आपका एडिशिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ये क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स होता है, कॉमन वर्ड आ गया ना कोहेसिव, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स एडहेसिव फोर्स होता है। वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे डिटरमाइनेशन, ठीक है बेटा। तो डिटरमाइनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन बाई, अब इसमें कौन सा मेथड पढ़ेंगे हम लोग, तो बाई क्विक ड्रॉप वेट मेथड, राइट बच्चों। क्लियर बेटा? ठीक, इस मेथड से, लेकिन ये मेथड एक हमारे पास ना, इसमें जैसे कि एक ग्लास का पर्टिकुलर एक शेप में, कांच की नली जैसा ना, थोड़ा डिफरेंट शेप होती है, वो उससे फाइंड करते हैं। तो वाई स्लैग्नोमीटर, ये बेटा एपरेटस का नाम है। देखो आप जो ये ना आपका बीएससी पार्ट 1 में प्रैक्टिकल है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा बीएससी में कि कैसे हम सरफेस, इस एपरेटस के थ्रू सरफेस टेंशन कैसे फाइंड करते हैं बाय ड्रॉप वेट मेथड। क्लियर? अब देखो ये एपरेटस होता कैसा है, बेसिकली हम जान लेते हैं। तो सिंपली बेटा ये एक ऐसे कांच की नली होती है ना, ये सब देखी होगी, ये बीच में थोड़ा फूला हुआ सा होता है, ऐसे करके ये फूला हो गया, फाइनली नीचे पहुंचे हम लोग, है ना।
नीचे जाकर थोड़ा सा इसका ऐसे निकल आता है साइज, ये हो जाता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, मतलब ये होता है ना। ये इसका, इसे बोलते हैं हम स्टेगलोमीटर। अब होता क्या है बेसिकली, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं भाई, लैब में जाओगे, ठीक है, लैब में आपने स्टेगलोमीटर ले लिया, ये कांच का होता है रखा हुआ लैब में, ये आपको मिल जाएगा, इसे बोलते हैं स्टेगलोमीटर, राइट। अब फाइनली आप इसमें क्या करोगे, इसमें बेसिकली हम नहीं, इसको क्या करेंगे, इसको नीचे हम जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है बना हुआ, अब इसमें हम बेटा देखना ये है कि फाइनली हम इसमें ये देखेंगे कि आप ना इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन लोगे बेटा कंटेनर में, ऐसे और ऐसे। एक लोगे नोन सॉल्यूशन जिसके बारे में आप जानते हो कि आपने इसमें ये मिलाया, इतने परसेंट ये मिलाया, वो फलाना, वो सब मतलब ये नोन, और एक हो जाएगा अननोन, आपको नहीं मालूम ये सॉल्यूशन क्या है, क्लियर। ये नोन और एक अननोन, दो टाइप के सॉल्यूशन आपने ले लिए, क्लियर। अब फाइनली आप क्या करोगे, देखो सरफेस टेंशन, अब आपके माइंड में ख्याल आएगा कि मैडम इसमें सरफेस टेंशन कैसे हो पाएगा। देखो एक बात सुनो, ये है बीकर, इसके अंदर है आपका नोन सॉल्यूशन बेटा, क्लियर, और इसके अंदर कैसा है अननोन सॉल्यूशन, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको उठाओगे, ये हमारा क्या है स्टेगलोमीटर, भाई ये एपरेटस है कांच का, इसको आपने लिया और इसके अंदर डाला, पहले नोन के लिए फाइंड कर लोगे, 3 बार नोन के लिए रीडिंग लोगे, फिर उनका एवरेज निकालोगे, फिर 3 बार आप अननोन को रीडिंग लोगे, उसका एवरेज निकालोगे, देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या आया, ठीक है। फाइनली आपने इसको ना इसमें अंदर डाला और इसको शक किया, और फाइनली आपने जैसे शक करोगे ना बेटा, तो यहाँ से होते 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 ये यहाँ तक चला जाएगा, लिक्विड चला गया आपका लिक्विड यहाँ तक, क्लियर। अब फाइनली आप क्या करोगे, थोड़ा इसको हाथ से छोड़ दोगे, भाई लैब में प्रैक्टिकल करते हैं नॉर्मली हम ये तो करते, पिपेट, आपने पिपेट तो कराई होगा, पिपेट में पहले आप उसके शक करते हो मुंह से बीकल में लगा के, फिर ऐसे करके थोड़े छोड़, जब आपको कम करना होता है ऊपर से आप थंब हटा लेते हो, राइट। तो वही तो इसमें करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, हम पहले इस वाले इसमें डालेंगे, इसको मुंह से शक करेंगे, इसको यहाँ तक फिल करेंगे, फिर हम इसको ना बेटा यहाँ तक खाली करेंगे, ठीक है, यहाँ तक खाली करोगे फाइनली, तो धीरे 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 आप ऊपर से क्या थंब को हटा दोगे, थंब को हटाओगे बेटा तो फाइनली धीरे 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 ये वाटर नीचे गिरते गिरते यहाँ तक कर लेना, आप यहाँ तक कर लोगे। अब आप इसको आपने थंब हटा दिया, तो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, क्या, जैसे ही ये बचा हुआ पानी नीचे को आने की कोशिश करेगा, मतलब आपकी ड्रॉप गिरेगी लेकिन बहुत आराम से, फाइनली क्या होगा बच्चों कि जब ड्रॉप नीचे आने की कोशिश करेगा ना, तो फाइनली उसके ऊपर वही फोर्स वर्क करेगा, सरफेस टेंशन। भाई एक तो आपका सरफेस पे वर्क करेगा, तो एक ऊपर की ओर लगेगा फोर्स, एक नीचे की तरफ लगेगा। अगर ये अंदर जो इसकी नली के अंदर लगने वाला फोर्स है ये ज़्यादा होगा तो ड्रॉप गिर नहीं पाएगी, ड्रॉप नहीं गिर पाएगी, मतलब यहाँ तक तो आएगी ड्रॉप पर गिर नहीं पाएगी। लेकिन अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे 3 कंडीशन वही वाली होंगी, तो कोई यहाँ पे सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है, यहाँ पे सरफेस हो गई है, और सरफेस पे यहाँ आने पर क्या हो रहा है, फाइनली सरफेस पे एक सरफेस टेंशन, एक तनाव लग रहा है, वो तनाव क्या कर रहा है, ड्रॉप को नीचे गिरने से रोक रहा है ना। लेकिन फाइनली क्या होगा, ऊपर के वाला फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ड्रॉप नीचे नहीं आ पाएगी, जैसे ही ये फोर्स नीचे वाला ज़्यादा हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स है ना, तो ये ड्रॉप बेटा आपकी यहाँ पर नीचे गिर जाएगी। हम फिर ड्रॉप काउंट कर लेते हैं कि 1 ड्रॉप, 10 ड्रॉप, जितनी भी ड्रॉप आपकी टोटल निकलती है उन्हें काउंट कर लेते हैं। अब देखो अगर ये दोनों हमारे इक्वल हो जाए, है ना, ये प्रैक्टिकल आप लैब में करके देखना, इसको ऐसे ही सिंपल बिल्कुल ऐसे होना, कुछ नहीं होना इसमें। अगर दोनों फोर्स ये इक्वल हो जाएं बेटा, इक्वल होंगे उस कंडीशन में तो क्या होगा, इक्वल होने पर ये जो ड्रॉप है बेटा बड़ी हो जाएगी, थोड़ी धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगी, सरफेस पर आ जाएगी, और वही हमें फाइंड करना है सरफेस टेंशन। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे और आपकी ड्रॉप यहाँ आ जाएगी, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है सरफेस टेंशन, और नीचे गिर गई फिर तो ड्रॉप नीचे गिर जाएगी अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ बेटा हम नोन के लिए भी देखेंगे और अननोन के लिए भी देखेंगे, यानी कि हम दोनों के लिए देखेंगे बेटा ये चीज़, ठीक है, दोनों के लिए मेथड हम करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम एक तरफ नोन लेते हैं, एक तरफ अननोन लेते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम इस पे जो लगने, अब देखो उसमें 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं ना, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो दोनों फोर्स को हम अलग अलग निकालेंगे पहले, फिर दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर हम उसमें एक रिलेशन बताएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो पहले हम अपवर्ड फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं
अब देखो बेटा ये नोन और अननोन दोनों के लिए होगा, तो पहले मैं आपको एक मतलब कॉमन इसका फॉर्मूला बता देती हूँ उसको कैसे निकालते हैं, फिर इसको दोनों में अप्लाई करेंगे हम, राइट स्टूडेंट। तो देखते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाँ अब दोनों को फाइंड करेंगे। ये नोन सॉल्यूशन है और ये अननोन सॉल्यूशन है बच्चा, ठीक है। नोन में अब आप बोले मैम जो सॉल्यूशन हमें पता है, हमने लैब में बनाया है, सॉल्यूशन तैयार किया है, उसकी डेंसिटी D1 ले लेंगे, इसकी डेंसिटी D2 ले लेंगे, राइट। इसका सरफेस टेंशन Γ1, गामा से हम नोट कर रहे हैं, इसका Γ2, क्लियर। और इसकी ड्रॉप N1 ले लेंगे, इसकी ड्रॉप N2 ले लेंगे, क्लियर। भाई ये तो बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, डी डेंसिटी गामा, हमने यहाँ बेटा सरफेस टेंशन को गामा माना है। जो इस पे सरफेस टेंशन लग रहा है ना, जब दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम में आ गई तो उसमें जो टेंशन लग रहा है उसे हमने गामा से इंडिकेट किया, राइट। नंबर ऑफ ड्रॉप को हमने बेटा N1 N2 मान लिया है, क्लियर। चलो अब इसके मास को देखो बेटा, इसका मास क्या होगा हमारा, सपोज इसका मास M1 है और इसका मास हमने M2 मान लिया है। इज दैट क्लियर बेटा। चलो अब ये जो है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम नोन और अननोन दोनों के लिए इसका वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो इसी फॉर्म में निकालेंगे बेटा वैल्यू। अब मुझे बेटा एक बात बताओ यहाँ पर आप कि भाई जो इसमें अपवर्ड लगने वाला फोर्स होगा, ऊपर को लगने वाला फोर्स, क्लियर, तो वो किसके बराबर होगा वो मुझे देखना है। तो वो बेटा आपका फोर्स बराबर होगा F इज इक्वल टू, देखो अब आपको ना यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज करती होगी। देखो बेटा यहाँ पे आपका जो, अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका, मुझे एक बात बताना, फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको पिछली सरफेस टेंशन की जब डिफाइन दी थी बेटा, तो बताया कि सरफेस टेंशन को हम गामा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ बेटे देखो मैथमेटिक्स लगेगा, मैथ्स तो पढ़ाई होगा सबने 10th 11th 12th में, 10th तक तो पढ़ाई होगा। तो मैं बोली बेटा कि ऊपर वाला जो फोर्स है ना, अपवर्ड वाला, मैं इसकी बात कर रही हूँ, डाउनवर्ड की बात नहीं कर रही हूँ। तो अपवर्ड वाला जो फोर्स होगा बच्चा, वो ऊपर को लग रहा है ना, तो वो हमारा सरफेस टेंशन हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वो सरफेस टेंशन ऊपर को F अपॉन यानी कि एरिया, क्लियर। तो यहाँ एक बात बताओ, एरिया, अब यहाँ पे हमें एरिया देखना है। बेटा आप बताओ, जब कोई चीज़ हमारी अभी राउंड है ना, गोल है, इस टाइप से गोल है, अब कोई चीज़ हमारी ऐसे गोल होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। भाई सर्कल तो सबने पढ़ा होगा 9th 10th में, 2πr हो गया। तो बेटा यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा आपका 2πr। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो अब मुझे ये फोर्स निकालना है, तो बेटा ये कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया 2πr गामा। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है, F इज इक्वल टू 2πr गामा हो गया। ये मैंने कौन सा फोर्स निकाला बेटा, अपवर्ड वाला, ठीक है। अब डाउनवर्ड का निकालो। डाउनवर्ड में क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड में आपका ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई हाँ ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा, नीचे वाला अपनी तरफ खींचेगा कि वो आपकी जो ड्रॉप है वो नीचे को आ जाए, तो वो निकालते हैं हम। तो ड्यू टू ग्रेविटी वाला फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे आप थोड़ा माइंड में सोचो। तो बेटा सिंपल सा बात है, जो ग्रेविटी वाला फोर्स होगा बेटा उसको हम मान सकते हैं W इज इक्वल टू M इंटू जी, ये मान सकते हैं, ये पढ़ा होगा सबने फिजिक्स में, सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो ये नीचे वाला फोर्स हो गया बेटा, क्लियर। अच्छा अब इसको एक काम करो, इन दोनों को हम बराबर पुट कर सकते हैं, इन दोनों के लिए, और इन दोनों की वैल्यू हम बराबर पुट करेंगे फाइनली, तो बराबर पुट करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने भी बोला था कि हमें निकालना क्या है भाई, जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, इक्वल हो जाए, तब जो यहाँ पर सरफेस पे जो हमारा फोर्स लगेगा वो दोनों इक्वल हो तब तो लगेगा, तो उसको फाइंड करना है। तो बेटा इन दोनों वैल्यू को हम बराबर करेंगे, तो बराबर करने पे क्या आएगा हमारा, देखो बेटा यहाँ पर रख लेते हैं 2πr गामा इज इक्वल टू M इंटू जी, क्लियर। चलो अब यहाँ पर बेटा R क्या है, आपकी रेडियाई है, किसकी, इसकी, ये आपका सर्कल है। यहाँ पर गामा क्या है, सरफेस टेंशन, M क्या है, उस ड्रॉप का मास, और G क्या है बेटा आपका नीचे ग्रेविटी की वजह से जो ड्रॉप नीचे गिर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका। G क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ये हमारा निकल के बेटा रिलेशन आ गया। अब यही हमें नोन और अननोन के लिए बस लिखना है, फिर रिलेशन निकालना है, बस कहानी खत्म आपका। तो यहाँ तक मैं सोचती हूँ कोई किसी को डाउट नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा आई थिंक। यहाँ तक कोई डाउट हो बेटा तो मुझे बताओ आप, क्लियर। तो थोड़ा सा बेटा इसको हम चेंज करेंगे। देखो बेटा एक बात सुनो, ये M आ गया, क्लियर,
तो एक बेटा आपने ना रिलेशन पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा कि डेंसिटी का D इक्वल टू M अपॉन V होता है, नहीं होता है रिलेशन। भाई डेंसिटी हमने यहाँ पे डेंसिटी लिया है ना बेटा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो डेंसिटी का क्या होता है M अपॉन V, है ना। और अगर मैं इस V को फाइंड करूँगी तो क्या होगा, अगर हम V को फाइंड करेंगे बेटा तो हमारा क्या रिलेशन आएगा, सॉरी यहाँ पे M है ना, तो ये हमें M निकालना है ना, तो ये V कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो रिलेशन क्या होगा, M इज इक्वल टू D इंटू बी। क्या मैं इस M की जगह ये D भी पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे कर दूँ पुट, देखो कर दिया मैंने, है ना। D इंटू वी इंटू जी, बोलो ये रिलेशन आ गया रिलेशन ये वाला। चलो अब डेंसिटी भी आ गई, वॉल्यूम भी आ गया। अब देखो हम ड्रॉप काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे B अपॉन एन ले लिया ड्रॉप काउंट करने की वजह से। हम ड्रॉप, ये मेथड कौन सा है हमारा, ड्रॉप मेथड। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी, उसको हमने डिवाइड कर दिया B अपॉन एन को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। और साथ में यही रहेगा। अब यही फॉर्मूला हमें इस नोन को लगाना है बेटा और अननोन को लगाना है। बेटा देखो समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कर करके बैक करके दोबारा देख लेना, है ना। मैंने कोशिश तो पूरा किया है। तो मैंने यही मुझे फार्मूला बेटा यहाँ पे लगाना हुआ है, नोन के लिए अननोन के लिए, जिसको हमने डेंसिटी और गामा वन एन वन माना था, तो उसी फॉर्म में ये फॉर्मूला आ गया। तो ये हमने दोनों फॉर्मूले, पहले हमने अपवर्ड को निकाला, फिर डाउनवर्ड को निकाला, ये अपवर्ड को निकाला, ये डाउनवर्ड के लिए निकाला, दोनों को इक्वल रखा। इक्वल को हमने एम को डेंसिटी वाले फॉर्मूले में चेंज कन्वर्ट किया, फिर एन से हमने डिवाइड किया। तो हम ड्रॉप काउंट कर रहे हैं, हमारा ये ड्रॉप मेथड है। अब इस चीज़ को हम यहाँ नोन के लिए और अननोन के लिए सीधा सीधा पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सीधा पुट करोगे तो रिलेशन आ जाएगा आपका बेटा, है ना। तो कौन है बेटा पुट यहाँ पे। फिर अब आप जब पुट करने जाओगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा बेटा, 2 पाई आर गामा वन हो गया, वन के लिए हमने इसको वन मान लिया नोन को, इक्वल D1, वॉल्यूम दोनों को सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ऊपर का रफ कर देती हूँ, ये वाला ये किसी काम का नहीं है क्योंकि आपको नीचे का दिखाई नहीं देगा बच्चा, है ना। ये ऊपर का रफ कर देती हूँ फटाफट से मैं। तो इसको रफ करने के बाद अगर हम नोन को निकालना चाह रहे हैं, मैं ऊपर लिखती हूँ, ध्यान देना बच्चों, ये नोन का मैं इसके ऊपर लिखने जा रही हूँ यहाँ पर 2 पाई, सामने आपका रिलेशन ये रहा, ये मैं नोन को लिखूंगी फॉर्मूला 2 पाई आर गामा वन इज इक्वल टू D1 हो गया डेंसिटी, है ना। V कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए। भाई वॉल्यूम तो फिक्स करोगे ना, मैं कहूँ बेटा 10 ml आप वाटर ले लो, 10 ml बेंजीन ले लो, तो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना, इक्वल लिया है हमने, तो V कांस्टेंट रहेगा, है ना। G भी हमारा कांस्टेंट रहता है सभी के लिए, आपको बताइए, अपॉन में N, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर हम N के लिए भी क्या लेंगे यहाँ पे बेटा, N1, भाई N1 लेंगे तो कांस्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, 2 पाई आर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जी तो कांस्टेंट होता है, ये 9.8, क्लियर। ये हमारा इस वाले फॉर्मूले से हमने ये नोन के लिए लिख लिया। अब अननोन के लिए आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अननोन का देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो बेटा। अननोन में क्या, ये है इसका अननोन, इसको हम क्या मानेंगे, 2 पाई आर गामा 2 इज इक्वल टू D2 इंटू वी इंटू जी अपॉन N2। इज दैट क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब कुछ नहीं करना आपको, इक्वेशन 2 को ना इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे आप, 2 को डिवाइड करोगे 1 से, क्लियर। ये बेटा ये रफ कर सकती हूँ, ये वाला अब इसका कोई काम का नहीं है वाला, ये रफ कर सकती हूँ अब मैं। तो बच्चों देखा आपने यहाँ पे, अब देखो कुछ कट रहा है ना, इसमें काट दो, ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कट रहा है, क्लियर। चलो अब फाइनली यहाँ पे कुछ और भी कट रहा है बेटा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट रहा है, जी से जी कैंसिल हो रहा है। तो पहले बचा क्या आपका, गामा 2 बचा, यहाँ से क्या बचा बेटा, गामा 1, क्योंकि आपने 2 को 1 से डिवाइड किया है ना। फिर यहाँ से क्या बचा बेटा, D2 ऑब्लिक N2, फिर अपॉन में D1 ऑब्लिक N1। बोलो बात समझ में आ गई। अब ये रिलेशन आ गया आपका, इस रिलेशन से ये फॉर्मूला हमारा आ गया सरफेस टेंशन और डेंसिटी और नंबर ऑफ ड्रॉप्स के रिलेशन में। इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, अगर बाई चांस आपको न्यूमेरिकल आता है तो आपका कोई एक वैल्यू गिवन होगा, उसमें दूसरी का भी कुछ गिवन होगा, पूछ रहा होगा, आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, गामा 1 इज इक्वल टू D2 बटे N2 इंटू N1 अपॉन
D1 लो, ये हमारा आ गया रिलेशंस। तो बेटा ये हमारा कितना अच्छा था, मतलब पूरा मैथमेटिकल, कोई थ्योरी नहीं इसमें, सारे कंसेप्चुअल, सारे फॉर्मूला पुट करा हमने मैथमेटिक्स में। 2πr सर्कमफेरेंस आपका होता है सर्कल का, वो लगाया, प्लस हमने यहाँ पे क्या लगाया, उसका नीचे डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स लगाया m×g, दोनों को इक्वल रखा। सरफेस टेंशन को हमने क्या माना, गामा माना। फाइनली बेटा हमारा ये रिलेशन निकल के आ गया। तो बेटा ये हमारा था क्या, डिटरमाइनेशन ऑफ सरफेस टेंशन वाई स्टैग्लोमीटर ड्रॉप वेट मेथड। ठीक है, ये हमारा एक मेथड कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो पॉज करके देख लेना, इसको समझ में आ जाएगा। इतना टफ नहीं है, ये सारा मैथमेटिकल है। क्लियर। एक लास्ट छोटा सा मेथड और कर लेते हैं, कैपिलरी राइज मेथड। उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे सरफेस टेंशन। तो स्टूडेंट इसको करते हैं हम लोग रफ, ये हमारा होता है फिनिश। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, चलो, वैसे कोई डाउट होगा नहीं इसमें, हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर। ठीक है, अब कैपिलरी राइज मेथड में क्या होता है बेटा, उसमें हम एक कंटेनर एक बीकर ले लेते हैं, उसमें वाटर लेते हैं और उसमें हम क्या डालते हैं, एक हम कैपिलरी डालते हैं। कैपिलरी वर्ड यहाँ पे क्यों लिया हमने, देखो बेसिकली हम लोग देखते हैं ना क्या, अब प्लांट्स का देखो आप, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर वाटर जो होता है ना, जो आपके नीचे मिट्टी होती है, ऊपर प्लांट्स होते हैं। तो जो मिट्टी से प्लांट्स के ऊपर जो वाटर चढ़ता है, तो वाटर किससे चढ़ता है भाई, उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब्स। उसमें भी क्या होती है आपकी कैपिलरी। आपने पढ़ा होगा बायो में, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम वाटर को ऊपर ले जाता है लीफ तक, है ना। तो वही यहाँ पर हम कैपिलरी वर्ड यूज करा हमने भाई। कैपिलरी को अगर हम किसी बीकर में डालेंगे तो उस कैपिलरी में क्या होगा, वाटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। क्लियर। तो वही हम करेंगे डिटरमाइनेशन ऑफ सरफेस। बस मैं इसमें दो ही कराऊंगी बेटा, मेथड ज्यादा नहीं कराऊंगी, दो ही ये कर लो बस, दो ही आपके इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ये कर लो बस, ये भी ठीक है। डिटरमाइनेशन ऑफ सरफेस टेंशन वाई कैपिलरी मैथड्स। क्लियर बेटा, ये हमारा एक मेथड हो गया, राइट। चलो अब इसमें हमें करना क्या है बच्चों, देखो ये ले लो कंटेनर, ठीक है, मतलब आई मीन बीकर ले लिया आपने लैब में, इसमें आपने लिया वाटर। क्लियर, ले लिया वाटर, ठीक है। अब आपने एक इसमें कैपिलरी, जो कि दोनों, तो कैपिलरी का मतलब क्या है, इस टाइप से होगी बेटा, जो खुली होगी दोनों साइड से, ठीक है। इस कैपिलरी को आपने इसके अंदर डाल दिया। क्लियर, आप इसके अंदर डाल रहे हो इस कैपिलरी को, ये रहा, ठीक है, ये डाला आपने, ये डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस कैपिलरी के अंदर डाला बेटा इसको, बीकर में पानी था, तो फाइनली क्या हुआ बेटा, ये पानी इसके थ्रू ना यहाँ तक पहुँच गया, ऊपर तक पहुँच गया, ठीक है। अब पानी पहुँचा क्यों भाई, ऊपर प्रेशर हाई था, यहाँ हाई प्रेशर था, और नीचे क्या था बेटा आपका, यहाँ लो प्रेशर था यहाँ पर। तो फाइनली अब हाई और लो, तो फिर ये क्या हुआ, इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, ये वाटर, वैसे ये नेचुरल फिनोमेना है, आप इसे करके भी देख सकते हो अपने घर पर। कोई बीकर लो, बीकर में पानी लो, उसमें कोई आप, कोई जरूर नहीं है कांच वाली आपकी कैपिलरी हो, किसी आपकी प्लास्टिक की भी हो सकती है, आप उसको लो, है ना, और उसको, लेकिन वो दोनों साइड से खुली होनी चाहिए, उसको लो, मतलब जैसे कहते हैं सिलेंडर टाइप, या लाइक सिलेंडर बन गया, और यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा सिलेंडर का, देखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ आपने इसको वाटर में डाला, डालने के बाद क्या होगा, ये तो वैसे भी नेचुरल फिनोमेना है कि भाई प्रेशर तो हाई और लो रहेगा, ये पानी धीरे धीरे ऊपर चल, लेकिन ऊपर भी एक लिमिट तक जाएगा, ये नहीं पूरा चला जाए, यहीं तक जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इस पे भी दो फोर्स क्रिएट होंगे जो वहां पर हो रहे थे, वहां पर होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, भाई एक फोर्स नीचे क्रिएट होगा डाउनवर्ड, वो इस पानी को ऊपर जाने से रोकेगा, नीचे को लाने को कहेगा, ऐसे बोलेंगे हम ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन एक फोर्स ऊपर क्रिएट होगा, वो पानी को ऊपर लेकर जाएगा, और एक कंडीशन क्या होगी बेटा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे फोर्स, भाई एक फोर्स तो ऊपर ले जा रहा है पानी को, आओ तुम ऊपर चलो, ठीक है, एक दूसरा फोर्स नीचे खींच रहा है, ऊपर जाने से रोक रहा है, तो वो आपका डाउनवर्ड फोर्स होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल हो जाएंगे सरफेस पर आकर, है ना, तो इक्वल हो जाएंगे, तो वहां पर आपका वाटर एक
थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा और आपको फाइनली यहाँ आ जाएगा, ये मान सकते हो आप। ये आ गया फोर्स, है ना, ये आ गया। तो यहाँ पर एक सरफेस, इसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन जो क्रिएट होता है वो जब भी क्रिएट होता है तो नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स दोनों इक्वल कंडीशन में आ जाएंगे, तो वहाँ पर हम सरफेस टेंशन उसको फाइंड कर लेते हैं, वही बन जाता है हमारा सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो जब इक्वल हो जाएंगे तो फाइनली हम दोनों फोर्स को इक्वल रखेंगे और हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो ये था हमारा बेटा कैपिलरी मेथड। अब इसको मैथमेटिकल ड्राइव कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, दोनों फोर्स को आप रखेंगे इक्वल। इसमें खास बात ये है कि हमें एक सिर्फ एक के लिए निकालना है। ठीक है बेटा, तो फाइनली हमने दोनों फोर्स हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं बेटा, क्लियर। चलो, इसकी हमने हाइट कितनी ले ली है बेटा, h ले ली है। जो कैपिलरी की जो हाइट है h, तो आप मतलब तो पता ही होगी। तो फाइनली सरफेस टेंशन मैंने बताया था, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। भाई सरफेस टेंशन का मतलब ही यही है कि जो आपका इसे गामा से डिनोट करते हैं और जो उस पर सरफेस पे फोर्स क्रिएट होता है एफ, और कितने एरिया में होता है, एरिया कितना लेता है वो एरिया हो गया, क्लियर। अब इस वाले फॉर्मूले से हम एक रिलेशन निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे इसमें, एरिया। देखो भाई एरिया कैसे निकालोगे आप। अब देखो एरिया का सिंपल फंडा है बेटा, एरिया यहाँ भी देखो स्टेगनोमीटर में वो नीचे वाला गोल था ना भाई, चाहे इतना सा हो, गोल तो था ना सर्कल में, तो वहां हमने 2πr लगाया था एरिया, उसकी सरकमफेरेंस लगाई थी, तो वही हम यहाँ लगाएंगे इसकी सरकमफेरेंस। वो गोल है ना, ट्यूब कैसी है आपकी गोल, तो क्या होता है सरकमफेरेंस का एरिया का फॉर्मूला, मतलब सरकमफेरेंस क्या होती है किसी सर्कल के लिए, 2πr। बोलो ये हो सकता है, यहाँ तक कोई डाउट, मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बेटा मुझे अगर ये F निकालना हो फोर्स, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr गामा। बेटा ये हो गया, रिलेशन आ गया भाई, फोर्स है बेटा, ये हमारा रिलेशन आ गया बेटा, F इज इक्वल टू 2πr गामा, ये आ गया। चलो अब बेटा डाउनवर्ड फोर्स, बेटा एक्चुअली वहां मैंने W इज इक्वल टू mg लिख लिया होगा, वो W वहां पर फोर्स ही है, मतलब फर्स्ट वाले जो मैंने मेथड कराया था आपको, उसमें मैंने डाउनवर्ड फोर्स को W इंटू बराबर mg लिखा है ना, तो वो W का मतलब वहाँ पर फोर्स ही है बेटा, उसको वर्कडन में समझ लेना कि वहाँ पर कोई वर्कडन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूज ना रहे इसलिए बोल रही हूँ आपको कि वहाँ पर W की जगह वो F ही है। ठीक है, अब बेटा ये वाला फोर्स हमारा क्या हो गया, ऊपर के लिए हो गया है ना, अपवर्ड के लिए भी सिर्फ ऊपर के लिए तनाव लग रहा है, ऊपर के लिए खींच रहा है उसको, नीचे वाला उसे नीचे खींच रहा है, तो ऊपर वाला हमारा सरफेस टेंशन हो गया बेटा, उसके लिए हमने रिलेशन निकाला। अब जो डाउनवर्ड है जिसको जाने से रोक रहा है वो हमारा क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से, तो क्या होगा बेटा F इज इक्वल टू mg। और हमें क्या निकालना है, जब ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे इक्वल, भाई डाउनवर्ड अपवर्ड जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तभी तो सरफेस टेंशन क्रिएट होगा, एक तनाव। ठीक है, तो दोनों को हम बेटा इक्वल रखेंगे, फटाफट से रखें इक्वल बेटा, तो लिखेंगे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, राइट बच्चों। अपवर्ड में कौन है आपका 2πr गामा, डाउनवर्ड में कौन है बेटा। अब बेटा ये वाली बात तो मैं सोचती हूँ आपने फिजिक्स पढ़ा होगा 12th में, 11th में, 9th में, 10th में, कि भाई जो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, भाई हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे ही गिरती है। नीचे क्यों गिरती है, कि उस ऑब्जेक्ट का मास और जो फोर्स क्रिएट हो रहा है g, तो उन दोनों के ही मल्टीप्लाई को तो हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वही तो लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि हाँ बेटा क्या हो रहा है, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, नीचे वाला फोर्स क्या कर रहा है, ये चाह रहा है पानी ऊपर नहीं जाए इस ट्यूब के अंदर, वो नीचे खींचेगा, तो वो हमारा डाउनवर्ड फोर्स बेटा आ जाएगा। अब दोनों फोर्स को बेटा हमने इक्वल रख दिया, ये होगा आपका डाउनवर्ड फोर्स, ये होगा अपवर्ड फोर्स, इसको हमने F से हमने रिलेशन निकाल लिया, ये वाला F, दोनों F को हम क्या करेंगे बेटा इक्वल करेंगे। करो इक्वल बेटा दोनों F को, करा हमने, कर दिया। अब बेटा यहाँ वही सेम फंडा जो वहां पर लगाया था हमने, क्या m को डेंसिटी के फॉर्म में लिखो, है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है d=m/b, उसके फॉर्म में हम क्या करेंगे बेटा इसको चेंज करेंगे, राइट बच्चा। तो फटाफट से चेंज करो बेटा, इसको कर सकते हैं। बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, उसी वाला फॉर्मूला m=db, ठीक है, नहीं सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, d=m/v, तो बेटा v यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो m की जगह पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2πr गामा इज इक्वल टू क्या d इंटू वी इंटू जी। बोलो ये लिख सकते हैं, सेम वैसे ही करना है, डेंसिटी मतलब m को डेंसिटी के फॉर्म में चेंज करके लिख देना है m की जगह। क्लियर बच्चा। चलो अब बेटा मुझे एक बात बताओ, आप
आप देखो सिंपल सा दिमाग लगाना बेटा, यहाँ पे इसमें कुछ है नहीं, सब कुछ मैथमेटिकल समझने वाला है। वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे आप? अब यहाँ तो आप एक ही मेथड से एक ही बार निकाल रहे हो ना वॉल्यूम, तो वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट था स्टेगोमीटर में, 10 ml हमने नोन लिया था, 10 ml हमने नोन लिया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया था वहाँ पे, हमने 2 के लिए निकाला था, यहाँ सिंगल 1 को निकालना है। बेटा एक बात बताओ, जो आपने कैपिलरी ट्यूब ली है पतली सी, अरे वैसे तो नॉर्मली मैं आपको बताऊँ, जैसे कि हम लोग मेला वेला जाते हैं तो बच्चे से खेलते हैं ना, तो एक उसमें नीचे कुछ लिक्विड भरा होता है और एक थोड़ी सी लंबी सी एक आपकी एक सिलेंडर फॉर्म में ट्यूब सी आती है, दोनों साइड से खुली होती है। फिर उससे अरे नॉर्मली हम जूस पीते हैं ना, कभी जूस और शेक पिया है तो उस ट्यूब को अंदर डाल के आप पीते हो शक करके ऊपर के लिए, वही ट्यूब है यहाँ पे ये बेटा। तो बेटा वो क्या आपको वो मैथमेटिक्स के अगर अकॉर्डिंग सोचें, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, उसको लॉजिकली सोचें, तो वो हर चीज़ में मैथमेटिक्स छुपा हुआ है, पता है आपको, हर चीज़ में मैथ्स है। आप इसमें रूम में इसमें पढ़ा रही हूँ, ये भी एक क्यूब है मेरा, राइट भाई, इसके कितने हैं आपके 8 कॉर्नर हैं और आपके कितनी फेस हैं, 6 फेस हैं, तो ये भी तो एक मैथमेटिक्स है ना। तो ये आप इसको थोड़ा मैथ्स का लॉजिक लगाओ भाई, जो आपने ट्यूब ली है ना वो एज लाइक सिलेंडर, ठीक है। तो बेटा ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्या है, हमारा सिलेंडर है बेटा, राइट भाई, सिलेंडर के फॉर्म में तो है ये सिलेंडर। और आपने यार पढ़ा होगा मेंसुरेशन, सबने पढ़ी होगी 6 से लेकर 10 तक तो पढ़ी होगी कि मेंसुरेशन के अंदर कोई भी जो सिलेंडर होता है उसका बेटा वो वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, πr²h, राइट। तो अपनी डेली लाइफ में ना मैथ्स को अप्लाई करना सीखो। साइंस का जो स्टूडेंट होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि हर चीज़ में मैथ और साइंस देखे। क्या आप कौन खाते हो, कौन खाना नहीं, आइसक्रीम खाते हो ना आप लोग, आइसक्रीम जो लेते हो कौन वाली आइसक्रीम लेते हो, ऐसे बनी होती है, ठीक है। अब से उसका आपने आकार देखा है कौन का, से बोलते हैं हम कौन, शंकु, लट्टू, तो उसका हम मैथमेटिक्स में कैसे लर्न करते हैं, उसका एरिया, उसका कर्व्स, टोटल सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम, तो वही तो हमें अप्लाई करना है यहाँ भी। यहाँ हमने इसको सिलेंडर मान लिया है और हम लोग जानते हैं कि किसी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, πr²h। तो क्या मैं इस वॉल्यूम की जगह πr² नहीं लगा सकती? बिल्कुल लगा सकती हूँ। चलो लगा दें बेटा, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बेटा। बेटा आपको वीडियो अगर लंबी लगे ना कोई नहीं, 2x की स्पीड पर देख लेना इसको, कभी कभी मैं भी ऐसी करती हूँ, 2πd, तो यहाँ आपको d इंटू πr²h इंटू जी, ठीक है। अब थोड़ा तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा बेटा, वीडियो लंबी बनेगी, कोई नहीं, आपको जहाँ भी वीडियो लंबी लगे, बड़ा लगे, स्पीड को बढ़ा लेना, 1.5 1.75 कर लेना और फिर उसको देख लेना, स्टार्टिंग में समझना पहले, अगर लंबी लगे तो, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी वीडियो ऐसे ही देखो, डिपेंड ऑन यू। तो बेटा ये रिलेशन हमारा आ गया, ठीक है। मैंने वॉल्यूम को क्या लगाया बेटा, πr²h, एक मिनट को बेटा, πr²h, ये बेटा हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, क्लियर। चलो अब बेटा कुछ इसमें कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, मुझे निकालना तो सिर्फ ये भी मुझे सरफेस टेंशन निकालना है, मुझे सरफेस टेंशन से मतलब है। तो मैं क्या करूँगी बेटा, यहाँ पे बेटा पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है बच्चा, है ना। फिर यहाँ पे गामा बचा हमारा सरफेस टेंशन, ठीक है, 1/2 आ गया ये फॉर्मूला, 2 में आ गया बेटा। यहाँ पे बेटा हमारा क्या बचा, यहाँ से एक आर बचा, यहाँ से एच बचा, यहाँ से बेटा डी बचा और यहाँ से जी बचा, ठीक है बेटा। ये हमारा रिलेशन आ गया, यही हमें निकालना था, हमने सरफेस टेंशन फाइंड कर लिया, वाई कैपिलरी मेथड। ये हमारा फॉर्मूला आ गया सरफेस टेंशन का, वाई कैपिलरी मेथड, गामा इज इक्वल टू हाफ R इंटू एच इंटू डी इंटू जी, दैट्स ऑल। कितना इंटरेस्टिंग था ना, आसान, इसमें कोई थ्योरी नहीं बच्चा। चलो एक बार दोबारा लिख दूँ, आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे, गामा ये 1/2, यहाँ से डी बचा, यहाँ से एक आर बच गया, एक आर तो कैंसिल हो गया था, यहाँ से इंटू एच, यहाँ से इंटू जी, दैट्स ऑल। बच्चों एक बात बताऊँ, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं लिख नहीं रही, लिखने में टाइम वेस्ट होगा आपका वैसे भी। देखो यहाँ पे गामा क्या है, सरफेस टेंशन जो हमें फाइंड करना था इस कैपिलरी ट्यूब के हेल्प से। यहाँ पर डी क्या है, डेंसिटी किसकी, जो हमने लिक्विड यूज कर रहे हैं इसमें। आर क्या है बेटा, इसका रेडियाई, किसका, जो हमने कैपिलरी ट्यूब यूज की उसका रेडियाई आर। एच क्या है बेटा, इसका हाइट, किसका हाइट, कैपिलरी ट्यूब का। और जी क्या है बेटा, यहाँ पर जी
जो नीचे आपका एक ड्यू टू ग्रेविटी एक फोर्स क्रिएट हो रहा है नीचे के लिए, तो उसमें जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है 9.8। तो बेटा ये हमारा रिलेशन आ गया सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हम यही, तो कोई इस पर अगर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं डोंट वरी, आप इस पर इजी न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। भी कभी कभी होता है कि थ्योरी नहीं देकर एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो उसमें आपको फॉर्मूला ये लर्न रखना है। इसमें डेंसिटी है, आर है, एच है, जी है, जी का तो वैल्यू पता होता है आपको, वो आपको यहाँ पे डी दे देगा, एस दे देगा, आपसे गामा पूछ लेगा, तो ऐसे भी कर सकते हो इसको आप। तो बेटा ये आपका था मेथड डिटरमाइनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, वाई कैपिलरी मेथड। तो बेटा आज हमने सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड किए थे। पहला हमने स्टैग्लोमीटर का किया था, ड्रॉप काउंट वेट मेथड, सेकंड हमने कैपिलरी किया। आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर रहा भी होगा बच्चों तो इस वीडियो को बार बार देखना, पॉज करके आपको समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बाकी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में विस्कोसिटी है ना, वो होता क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन, और उसको भी हम क्या करेंगे डिटरमाइनेशन, ऐसे ही जैसे हमने ये किए हैं, तो वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक विस्कोसिटी के साथ। थैंक यू।